हेलो व्यूअर्स। मेरे दोस्त दीपक ने एक दिन मुझे पूछा कि ये अज़ान क्या होती है, अज़ान की मीनिंग क्या होती है, अज़ान क्यों दी जाती है, अज़ान कब दी जाती है। ऐसे अलग अलग सवाल उन्होंने मुझे पूछे। हम में से हर कोई जानता है कि अज़ान क्या है, कब दी जाती है, कितनी बार दी जाती है, क्यों दी जाती है, उसका रिवॉर्ड्स यानी उसका सवाब क्या है, हर कोई जानता है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मीनिंग पता होती है। अज़ान की मीनिंग, एक दिन में 5 बार अज़ान दी जाती है, लेकिन क्या उसका मीनिंग हम सबको पता है? हाँ, बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसका मीनिंग पता होता है। अब बहुत ज़्यादातर लोगों को मीनिंग क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि अज़ान ये अरेबिक में होती है। अरेबिक एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज और हमारी लोकल लैंग्वेज कोई और होती है। इस वजह से हम अज़ान पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अज़ान हमें समझ में नहीं आती है। तो हम समझ कर उसे पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम अज़ान को समझेंगे कि अज़ान क्या है, क्यों दी जाती है, अज़ान में क्या लिखा है। ओके, तो अज़ान को हम अरेबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उसको फिर हम हिंदी या उर्दू में भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अज़ान, सबसे पहले अज़ान का मीनिंग क्या होता है? अज़ान का मीनिंग, अज़ान इट इज़ अ अरेबिक वर्ड। इट मीन्स टू लिसन, सुनो, या टू गिव अ कॉल, बुलाना भी होता है। बुलाना, नमाज के लिए बुलाना। तो मीनिंग ऑफ अज़ान शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 5 से 6 सेंटेंसेस है। अरेबिक में 5 से 6 सेंटेंस है और जो बार बार रिपीट होते हैं, तो पहला शुरू करते हैं। अब जिसमें जब अज़ान आप सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आप देखना कि उसमें पहली जो लाइन है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये 6 बार रिपीट होती है। शुरू में 4 बार और लास्ट में 2 बार ये लाइन को रिपीट किया जाता है, अल्लाहु अकबर। अब ये अल्लाहु अकबर का मीनिंग क्या होता है, पहले इसे देख लेते हैं। अल्लाहु अकबर, इसका मीनिंग होता है अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। ये अल्लाहु अकबर, ये लाइन 4 बार रिपीट होती है। 4 + 2, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे अब इसका मीनिंग क्या होता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, अल्लाह सबसे महान है। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, इंग्लिश ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो यहाँ पे वी हैव द एंड यहाँ पे EST लगा है। जब द और EST लगता है तो वो डिग्री होती है, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, और वहाँ पे उसका मीनिंग होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। ओके, सो अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सब यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, सबसे बड़ा, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। फिर अज़ान में दूसरा सेंटेंस होता है, अज़ान में दूसरी लाइन होती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। लेकिन उससे पहले आई बियर विटनेस दैट, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग होता है आई बियर विटनेस दैट देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। यहाँ पर आई बियर विटनेस, इसका मीनिंग होता है मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। अब यहाँ पे दैट का मीनिंग होता है कि मैं गवाही देता हूँ कि
सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के काबिल नहीं है। देर इज़ नन, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। वर्दी ऑफ वर्शिप, इबादत के काबिल, यहाँ पे वर्शिप का मीनिंग है पूजा करना, इबादत करना। एक्सेप्ट, सिवाय अल्लाह के। इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर ए आपको कैपिटल नज़र आता है। इसका मतलब होता है जब भी कोई हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। नेक्स्ट लाइन होती है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होता है वो देखेंगे। आई बियर विटनेस दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आई बियर विटनेस, फिर से मैं गवाही देता हूँ। आई बियर विटनेस दैट कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सो अभी तक हमने 3 लाइन को ट्रांसलेट किया। अब आगे अगला है, अरबिक में जब अज़ान देते हैं तो चौथी लाइन होती है हय्या अलस सलाह। सलाह के मीनिंग होते हैं नमाज। हय्या अलस सलाह, कम टू प्रेयर। इसका मीनिंग होता है कम टू प्रेयर, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस सलाह, कम टू प्रेयर। हय्या अलल फलाह, इसको 2 बार रिपीट किया जाता है। हय्या अलस सलाह को 2 बार, हय्या अलल फलाह को 2 बार। अभी इसका मीनिंग होता है हय्या अलल फलाह, कम टू सक्सेस। कम टू सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। ऐसा 2 बार उसको रिपीट किया जाता है। तो ये हो गया। अब और 2 लाइन बचे हैं, उसको समझ लेते हैं। फिर से एंड में अल्लाहु अकबर इसे 2 बार रिपीट किया जाता है, विच मीन्स अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। और लास्ट की लाइन होती है ला इलाहा इल्लल्लाह, विच मीन्स देर इज़, उसे और उसका मीनिंग होता है देर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, देर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। सिवाय अल्लाह के इबादत के काबिल कोई नहीं। सो इस वीडियो में हमने अज़ान का ट्रांसलेशन इन इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी या उर्दू में समझने की कोशिश की। अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे कि जब इक़ामत पढ़ते हैं तो वहाँ पर क़द क़ामती सलाह 2 बार रिपीट होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ जब फजर की यानी सुबह की अज़ान दी जाती है तो उसमें एक एडेड लाइन होती है अस्सलातु खैरुन मिनन नास, उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है और उर्दू में क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब यहीं रुकते हैं। नाउ टेक केयर, सी यू अगेन।